नाज़रीन, इस हल्के में बड़ा मुकाबला मुतवक्को है तारिक बशीर चीमा साहब का और सऊद मजीद साहब का। ये हल्का इमरान खान साहब की हिट लिस्ट पर है। नून लीग की टिकट का भी फैसला हो चुका है। अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा बाउंसर मारा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं फिर गौर चिश्ती, आप देख रहे हैं जी डिजिटल। नाज़रीन, आज जिस हल्के के मुतालिक मैं आपको आगाह करने लगा हूँ, उस हल्के का शुमार जनूबी पंजाब के बड़े हल्कों में होता है। इस हल्के की सियासी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये हल्का इमरान खान साहब की हिट लिस्ट पर है। नाज़रीन, इस हल्के में बड़ा मुकाबला मुतवक्को है तारिक बशीर चीमा साहब का और सऊद मजीद साहब का। इसी दौरान इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा बाउंसर मारा है तारिक चीमा साहब से, जिससे उन्हें सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। नून लीग की टिकट का भी फैसला हो चुका है, क्योंकि चीमा साहब अब नून लीग के भी इत्तेहादी हैं पीडीएम हुकूमत में। तो अब ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है कि नून लीग क्या करती है। तो मेरी इतलात के मुताबिक नून लीग की टिकट का फैसला हो गया और पीटीआई की हिकमत अमली क्या है, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। नाज़रीन, इस हल्के की सियासी सूरत हाल के मुतालिक मैं आपको आगाह करने से पहले एक को मुख्तसर तरीक बता देता हूँ कि 1985 में मुमताज़ जज्जा साहब यहाँ से मेंबर कौमी असम्बली बने। 1988 के आम इंतखाबात में फ़रूक आज़म मलिक साहब, 1990 से 1997 तक साहबजादा फ़रूक अनवर अब्बासी साहब यहाँ से इलेक्शन जीते। 2002 के आम इंतखाबात में एतजाज़ एहसन साहब, और उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में सैयद तस्लीम नवाज़ गर्देजी साहब इस हल्के से जीते। 2008 में सऊद मजीद साहब इलेक्शन जीते। 2013 में और 2018 में तारिक बशीर चीमा साहब इलेक्शन जीत चुके हैं। नाज़रीन, अब इस हल्के की मैं आपको इसका इलाका बता देता हूँ कि ये ज़िला बहावलपुर की तहसील यजमान, चोलस्तान का इलाका और बहावलपुर सदर तहसील के कुछ इलाकों पर मुश्तमिल है। और इस हल्के में जाट बिरादरी और अराई बिरादरी की बुनियाद पर इलेक्शन लड़ा जाता है। 1990 में तारिक चीमा साहब अपना पहला इलेक्शन हार गए थे, तो 1993 में उन्होंने जाट बिरादरी और अराई बिरादरी के बयानिए पर इलेक्शन लड़ा तो वो जीत गए। नाज़रीन, मैं अब आपको यहाँ एक चीज़ बताता चलूँ कि 1993 में चीमा साहब 2 सीटों पर इलेक्शन लड़े थे, कौमी और सूबाई असम्बली की। कौमी असम्बली से वो हार गए, सूबाई असम्बली से जीत गए। 1985 से लेके 2003 तक चीमा साहब का ख़ानदान पीपल्स पार्टी में रहा और 2003 से लेके अब तक वो काफ लीग का हिस्सा है। 2002 और 2008 का इलेक्शन तारिक बशीर चीमा साहब ने इसलिए नहीं लड़ा कि वो उस वक्त ज़िला नाज़िम थे। 2001 के बिल्दियाती इलेक्शन में वो पीपल्स पार्टी और बहावलपुर इत्तेहाद की तरफ से डिस्ट्रिक्ट नाज़िम बने थे। 2005 में वो काफ लीग की तरफ से ज़िला नाज़िम बने थे। 2002 के इलेक्शन में एतजाज़ एहसन साहब ने जब इस हल्के से इलेक्शन लड़ा पीपल्स पार्टी के टिकट पर, तो चीमा साहब ने उन्हें सपोर्ट किया, वो जीत गया। वो लाहौर से भी जीत गए थे। उसके बाद उन्होंने लाहौर वाली सीट रखी और बहावलपुर तहसील यजमान, जो NA 187 हुआ करता था, इस सीट को उन्होंने खाली कर दिया। उस पर जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो पीपल्स पार्टी ने ताज लंगा साहब को टिकट दे दिया। तारिक बशीर चीमा साहब ने इसकी मुखालफत की कि टिकट इन्हें नहीं देना चाहिए, वो टिकट किसी और उम्मीदवार को दिलवाना चाहते थे। तो जब ताज लंगा को बेनज़ीर ने नॉमिनेट कर दिया तो चीमा साहब ने आज़ाद उम्मीदवार सैयद तस्लीम नवाज़ गर्देजी की सपोर्ट की और तस्लीम नवाज़ गर्देजी साहब ने बहुत बड़े मार्जिन से ये इलेक्शन जीत लिया। उन्होंने सऊद मजीद साहब को इस इलेक्शन में शिकस्त दी और पीपल्स पार्टी के ताज लंगा साहब को तकरीबन 2500 वोट पड़े। 2008 में तारिक बशीर चीमा साहब जब ज़िला नाज़िम थे तो परवेज़ लाई साहब ने इस हल्के से इलेक्शन लड़ने का फैसला किया और मुस्लिम लीग नून के चौधरी सऊद मजीद ने चौधरी परवेज़ लाई साहब को इस हल्के से शिकस्त दे दी। 2013 में तारिक चीमा साहब खुद इलेक्शन लड़े और बड़ी क्लोज फाइट के साथ उन्होंने सऊद मजीद साहब को हराया। 2018 में पीटीआई के इत्तेहाद के साथ जब वो आए काफ लीग की टिकट पर, तो उन्होंने क्लोज मार्जिन के साथ दोबारा सऊद मजीद साहब को इलेक्शन में शिकस्त दी। अब नाज़रीन, सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। मार्च 2022 में तारिक चीमा साहब ने अपनी वजारत से इस्तीफ़ा दिया और तरीके इंसाफ से अलग हो गए। काफ लीग और पीडीएम का पैचअप करवाने में भी तारिक बशीर चीमा साहब का बड़ा अहम किरदार है। इसलिए इमरान खान साहब और पीटीआई तारिक बशीर चीमा साहब के खिलाफ वो हिकमत अमली बना रहे हैं कि इस दफ़ा उन्हें हराना है। अब इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ा बाउंसर मारा है। वो बाउंसर ये है कि तारिक बशीर चीमा साहब 2002 से लेके 2018 तक जिस धड़े के साथ इलेक्शन लड़ते थे, वो धड़ा चौधरी परवेज़ लाई के तवस्सत से पीटीआई में शामिल हो गया है। एक डॉक्टर अफजल साहब है जो 2002 से मुसलसल MP के इलेक्शन जीतते आ रहे हैं
और दूसरे चौधरी एहसानुल हक साहब हैं जो 2013 के इलेक्शन में और 2018 के इलेक्शन में तारिक बशीर चीमा साहब के विंग में जीत चुके हैं। अब तारिक बशीर चीमा साहब के ये दोनों बाजू जो हैं वो पीटीआई में शामिल हो चुके हैं और इससे चीमा साहब को बड़ा नुकसान हुआ है। दूसरा, चीमा साहब का एक जो नेगेटिव पॉइंट उनके खिलाफ जा रहा है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून ने मियां नवाज शरीफ ने सऊद मजीद साहब को क्लियरली कह दिया है कि टिकट आपकी है, आप इलेक्शन की तैयारी करें। अब तारिक बशीर चीमा साहब जिस हुकूमत में बैठे हैं उसी हुकूमत ने अपना उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया और ये फैसला ऐसे ही होना था क्योंकि सऊद मजीद साहब को नून लीग वाले इनकार नहीं कर सकते। वो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी साथी हैं, 2002 से लेके अब तक पार्टी में मौजूद हैं और जब वो 2013 के इलेक्शन हार गए थे तो नवाज शरीफ साहब ने उन्हें सेनेट में अकोमोडेट किया था। तो वो बहावलपुर में पैसा भी बहुत लगाते हैं नून लीग के लिए, बड़ी कारोबारी शख्सियत हैं और उनकी टिकट हो गए। सऊद मजीद साहब का जो अपना पैनल बरकरार है वो उसी पैनल के साथ इस इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और तारिक बशीर चीमा साहब का जो पैनल है वो टूट चुका है। जो उनके नीचे दोनों एमपी थे वो अब परवेज़ लाई साहब की क़यादत में पीटीआई में आ चुके हैं। तो अब इमरान खान साहब जो हैं वो इस हल्के पे उन्होंने अपनी नज़रें जमाई हुई हैं। एक महीना कबल जब इलेक्शन के हवाले से मीटिंग हो रही थी सूबाई असम्बलियों के मुतल्लिक, तो इसके साथ साथ कौमी असम्बलियों पे भी डिस्कस हो रहा था। तो जब तहसील यजमान ज़िला बहावलपुर के दोनों सूबाई असम्बलियों के हल्के की बात आई तो साथ तारिक बशीर चीमा साहब का जिक्र हुआ। तो जैसे ही तारिक चीमा साहब का जिक्र हुआ तो इमरान खान साहब ने पार्टी रहनुमाओं को सख्त हिदायत की कि जैसा भी हो कि ऐसी हिकमत अमली करें, कोई ऐसा उम्मीदवार लाएं जो तारिक बशीर चीमा को बआसानी शिकस्त दे सके, या अगर वो खुद ना ही पीटीआई जीते तो तारिक बशीर चीमा हार जाए। दूसरा, इमरान खान साहब ने ये कहा कि अगर इस तरह का कोई उम्मीदवार नहीं मिलता तो मैं तारिक बशीर चीमा साहब के खिलाफ खुद इलेक्शन लड़ूंगा। तो ये सूरत हाल भी तारिक बशीर चीमा साहब के खिलाफ जा रही है। नाजरीन, इस हल्के में अराई और जट्टों के साथ साथ अब पीटीआई का जो फैक्टर है वो भी एक अहम फैक्टर है। तारिक बशीर चीमा साहब का इस वक्त कोई अपना पैनल उन्होंने अनाउंस नहीं किया कि वो किन के साथ लड़ेंगे। सऊद मजीद साहब ने अपना पैनल जो है खालिद जज्जा साहब के साथ और साद मसूद साहब के साथ उन्होंने अनाउंस किया हुआ है कि मैं इसी पैनल के साथ लड़ूंगा। पीटीआई हिकमत अमली कर रही है अपनी नेशनल असम्बली के सीट पे कि कुछ जट बिरादरी से हम उम्मीदवार लाएँ कि जो तारिक बशीर चीमा साहब को डिच कर सके। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये आज मैं आपको खबर देता हूँ तो इमरान खान साहब खुद के लड़ने के भी इस हल्के में चांसेस हैं। अगर वो आते हैं तो ये तो और भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा दोनों उम्मीदवारों के लिए। तो अब जो पैनल है वो डॉक्टर अफजल साहब और एहसानुल हक चौधरी साहब वो पीटीआई की टिकट पे लड़ेंगे। उनके जो नेशनल असम्बली की सीट का फैसला वो भी जल्द हो जाएगा कि वो किस उम्मीदवार को ला रहे हैं और ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि इमरान खान साहब खुद इलेक्शन लड़ेंगे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून ने सऊद मजीद साहब को अपनी तरफ से नॉमिनेट कर दिया है। नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज ने उन्हें श्योरिटी दी है कि आप कैंडिडेट हैं, आप अपने पैनल के साथ लड़ें। और तीसरी तरफ तारिक बशीर चीमा साहब अभी अकेले खड़े हैं, वो इस दफ़ा हैट्रिक कर पाते हैं या नहीं, बज़ाहिर हालात से तो वो बड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन एक सूरत हाल बन सकती है कि शहबाज शरीफ साहब तारिक चीमा साहब की बड़ी फेवर कर रहे हैं आजकल। तो अगर कोई पैचअप हो जाता है सऊद मजीद साहब और तारिक चीमा साहब के दरमियान कि किसी को सेनेट पर एडजस्ट करके सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली पे इन दोनों धड़ों को लाया जाए तो फिर ये पीटीआई के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल होगी। अदरवाइज़ तारिक बशीर चीमा साहब का जो ओवरऑल हम देखते हैं इस दफ़ा वो जीतना बज़ाहिर मुश्किल लग रहा है। तो अब आगे जो रिज़ल्ट होगा वो तो तब भी पता चलेगा जब इलेक्शन होंगे। अगले वीलॉग के साथ एक नए हल्के के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।